जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला आज आपको परियों की उन कहानियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं जो हर किसी ने बचपन में अपनी दादी, अपनी माता और पिता से जरूर सुनी होगी। परियों की कहानियां हर किसी को बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इंसानों से उनके प्रेम के किस्से भी हमने और आपने सुने होंगे और यह भी माना जाता है कि परियां बहुत ही सुंदर होती हैं। ये जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती हैं उसे माला माल बना देती है, और अगर थोड़ी देर के लिए किस्से और कहानियों की दुनिया से बाहर निकलकर हम उस देवभूमि उत्तराखंड की बात करें जहां पर लोग आज भी वन देवियों और परियों को देखने का दावा करते हैं। ऐसी ही एक जगह है टिहरी। टिहरी जिले में स्थित खैट पर्वत पर्यटन का, तीर्थाटन का एक मनोरम स्थल है। खैट पर्वत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खैट पर्वत के चरण स्पर्श करती भिलंगना नदी का दृश्य देखते ही बहुत ही सुंदर मनभावन लगता है। खैट गुम्बद आकार की एक मनमोहक चोटी है। इस चोटी में मखमली घास से ढका एक खूबसूरत मैदान है। कहा जाता है कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 परियों का वास है। ये 9 देवियां 9 बहनें हैं जो आज भी यहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में दिखाई पड़ती हैं, और इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अनाज कूटने के लिए जमीन पर बनाई जाने वाली ओखली यहाँ दीवारों पर बनी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी इस जगह पर आकर हैरान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अद्भुत बात यह है कि इस वीराने स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती होती है, और यहाँ पर लुकी पीढ़ी पर्वत पर मां बराड़ी का मंदिर है जो एक गुफा की तरह है। भूल भुलैया जैसी गुफा जहां नाग आकृतियां केरे हुई है। नैर थुनेर नामक 2 वृक्ष जिसके पत्तों से महकती हुई अजीबो गरीब खुशबू आती रहती है। थाथ गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैटवाल मंदिर है। ये मंदिर खुद में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस मंदिर में परियों की पूजा होती है और जून में यहाँ पर विशाल मेला लगता है। अगर आप खैट पर्वत जाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं परियों को शोर शराबा, तेज संगीत और चटकीले रंग पसंद नहीं है। जो लोग प्रकृति के साथ ही रोमांच का भी अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, बचपन में आपने और मैंने दोनों ने ही परियों की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। अपनी नानी, नाना, दादा, दादी, आजी, बाबा, मामा, मामी उन कहानियों को सुनाते थे तो हम लोग बहुत ही रोमांचित हो जाया करते थे। मगर बचपन की सारी कहानियां आज के समय में काल्पनिक ही लगती है, खासकर जब बात हो परियों के देश की। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पर्वत है जिसे
परियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर परियां अदृश्य रूप में जानी जाती हैं, जो वहाँ पर विचरण करती हैं। उस पहाड़ को खेट पर्वत के नाम से जाना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति दिन के समय या रात के समय इस पहाड़ पर घूमने जाता है तो वह परियों की निगरानी में रहता है, और अगर वह व्यक्ति उन परियों को पसंद आ गया तो वह परियां उस व्यक्ति को अपने साथ परियों के राज यानी परीलोक में ले जाती हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पर्वत यानी कि ऐसा पहाड़ है जहां परियां अदृश्य रूप में आज भी विचरण करती हैं। उस पहाड़ को खेट पर्वत के नाम से जाना जाता है और यह भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति दिन के समय या रात में यहाँ पर घूमने जाए तो वो सतर्क रहे, होशियार रहे, क्योंकि वो परियों की निगरानी में रहता है। इस पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसको खेट खाल मंदिर कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग से अप्सराएं विचरण करने धरती पर आती हैं और यह उन अप्सराओं का प्रमुख निवास स्थान भी माना जाता है। पहाड़ों में वन देवियों को आचरी मातरी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को परियों के रूप में भी जाना जाता है, और इन परियों को जो भी पसंद आ जाता है वो उस व्यक्ति को मूर्छित कर अपने साथ ले जाती हैं और उनको अपना बना लेती है। फिर वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आ पाता। और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही सुंदर और मनभावन लगती है। इस पहाड़ के नीचे बहती है भिलंगना नदी, जो आज यहाँ की सुंदरता और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ खेट पर्वत एक खुले मैदान में अलग से सुशोभित होता है। कहा जाता है कि इस पर्वत की 9 श्रृंखलाएं हैं और उन सभी 9 श्रृंखलाओं में 9 परियां यानी 9 बहनें रहती हैं। उनका आना जाना आज भी स्वर्ग और धरती से होता रहता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परियां अपने लिए खुद खेती करती हैं। लहसुन, प्याज, अनाज इत्यादि फसलों को वो खुद उगाती हैं, क्योंकि वहां पर देखा गया है कि अनाज यानी धान कूटने वाली ओखली जो हम लोगों के यहाँ जमीन में होती है, वहां पहाड़ों की दीवारों पर पाई गई है। घनघोर जंगल के बीचों बीच खेती के प्रमाण आज भी मिलते हैं। और कहा जाता है कि एक बार गांव का ग्वाला अपने भैंस और गायों को चराते चराते उस पहाड़ियों में पहुंच जाता है, जो बांसुरी बहुत सुंदर ही बजाता था, बहुत ही मधुर बजाता था। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर वहां की परियां जो स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आई हुई थी, उस बांसुरी की आवाज को सुनकर मोहित हो जाती है और वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। उस लड़के को बांसुरी बजाते हुए देख वो मोहित हो जाती है और उसे अपना बनाने के लिए मूर्छित करके उसे अपने साथ परीलोक ले जाती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन से वो लड़का आज भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मित्रों, यह परियों का देश टिहरी गढ़वाल में स्थित खेट पर्वत, जिसको आज परीलोक कहा जाता है, उत्तराखंड की लोक कहानियों से जुड़ी कुछ रोचक और मजेदार कहानियां लेकर मैं आता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल स्टार भजन कीर्तन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनों को शेयर अवश्य करें,
ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।